नमस्कार दोस्तों। रुकिए, एक सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर कल सुबह आप उठते हैं और अखबार में पढ़ते हैं कि भारत ने एक ही बैठक में 2,38,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की मंजूरी दे दी, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? घबराहट, गर्व या ये सवाल कि अरे ये इतना बड़ा फैसला क्यों? हम पर कोई खतरा तो नहीं आ गया? दोस्तों, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये 27 मार्च 2026 की हकीकत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता ने रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने $25 बिलियन यानी 2,38,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है। लोग पूछ रहे हैं S-400 और ड्रोन क्यों? क्या पाकिस्तान या चीन के साथ कुछ होने वाला है? मैं हूं आपका रौनक अग्रवाल, 17 साल का अनुभव और TPIT टॉप चैनल से। मैं रोज सुबह से रात तक मेहनत करता हूं ताकि आपको सच्ची, साफ सुथरी और पूरी खबर मिले। आज इस वीडियो में मैं आपको हर छोटी बड़ी डिटेल बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि हर 3-4 मिनट में एक नया सवाल आएगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पॉज, मुस्कुराते हुए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये फैसला कोई रातों रात नहीं लिया गया। ये भारत की सैन्य आधुनिकीकरण की सबसे बड़ी कवायद में से एक है। रक्षा मंत्रालय ने खुद बयान जारी किया है कि ये प्रस्ताव तीनों सेनाओं के लिए है, थल सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल। मुख्य चीजें क्या-क्या शामिल है, सुनिए ध्यान से। अतिरिक्त रूसी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। पहले से हमने कुछ स्क्वाड्रन ले रखे हैं, अब और 5 नए सिस्टम की मंजूरी। ये वो सिस्टम है जो 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराता है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पुराने AN-32 और IL-76 की जगह नए विमान, ताकि सैनिक और सामान तेजी से पहुंचे। रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी सशस्त्र ड्रोन, ये वो ड्रोन है जो दुश्मन के अंदर घुसकर हमला कर सकते हैं। Su-30 लड़ाकू विमानों के इंजन अपग्रेड, हमारे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट को और पावरफुल बनाना। आर्मर पियर्सिंग टैंक गोला बारूद, धनुष तोप प्रणाली, वायु रक्षा ट्रैकिंग सिस्टम, रनवे स्वतंत्र हवाई निगरानी और तटरक्षक के लिए हॉवरक्राफ्ट। दोस्तों सोचिए, एक ही बैठक में इतना बड़ा पैकेज। FY 2025-26 में अब तक 55 प्रस्तावों पर 6.73 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी हो चुकी है। ये किसी भी वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड है। और पूंजीगत खरीद अनुबंध भी 2.28 लाख करोड़ रुपए के साइन हो चुके हैं। राजनाथ सिंह ने खुद X यानी ट्विटर पर लिखा, ये फैसले भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूत करेंगे। अब सवाल ये उठता है, ये सब क्यों? मेरे 17 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि जब भी DAC इतना बड़ा पैकेज पास करती है तो पीछे कोई वजह जरूर होती है। इस बार वजह है अगस्त 2025 में पाकिस्तान के साथ हुई झड़प। उस समय हमारी सेना ने S-400 का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फाइटर और ड्रोन मार गिराए थे। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने कमाल दिखाया, इसलिए अब और सिस्टम लेने का फैसला हुआ है। दूसरी वजह, चीन के साथ बॉर्डर पर लगातार तनाव। और तीसरी, वैश्विक स्तर पर बढ़ता। दोस्तों आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहना चाहता? हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कई चीजें इंडियन कंपनियों से ही बन रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ हाईटेक सिस्टम विदेश से लेने पड़ रहे हैं। अब चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। S-400 के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये रूस का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस है। एक सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती है, छोटी, मध्यम, लंबी रेंज वाली। ये 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। हमारे पास पहले से 3 स्क्वाड्रन है, चौथा अप्रैल के अंत तक आने वाला है और अब 5वें की भी मंजूरी। राजस्थान में डिप्लॉयमेंट होने की खबर है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो पुराने सोवियत काल के विमान अब काफी पुराने हो चुके हैं। नए विमान से हमारी वायुसेना की रीच बढ़ेगी, चाहे वो हिमालय हो या समुद्र। ड्रोन, दोस्तों आज के युद्ध में ड्रोन ही भविष्य है। यूक्रेन रूस युद्ध देख लीजिए, सशस्त्र ड्रोन दुश्मन के अंदर बिना किसी की जान रिस्क किए हमला कर सकते हैं। अब एक और सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, रूस से इतनी खरीद क्यों? दोस्तों सच कहूं तो रूस अभी भी हमारा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है, लेकिन हम अमेरिका, फ्रांस, इजराइल से भी खरीद बढ़ा रहे हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन है, एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। मेरे 17 साल के करियर में मैंने 2016 का राफेल डील भी कवर किया था, 2018 का S-400 भी। हर बार यही बहस होती है, रूस या पश्चिम, लेकिन सरकार का फोकस साफ है, जो सबसे अच्छा और सस्ता मिले वो लो। अब बात करते हैं इस खरीद के अर्थव्यवस्था पर असर की। 2.38 लाख करोड़ रुपए, ये पैसा कहां से आएगा? डिफेंस बजट बढ़ रहा है और अच्छी बात ये कि कई पार्ट्स भारतीय कंपनियां बना रही हैं, DRDO, HAL, L&T, टाटा। इससे रोजगार भी बढ़ेगा। दोस्तों ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये संदेश है। संदेश पाकिस्तान को, चीन को और दुनिया को, भारत अपनी सुरक्षा को किसी भी कीमत पर मजबूत करेगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ रक्षा खरीद ही नहीं चल रही आजकल।
भारत में अभी कई और बड़ी खबरें वायरल हैं। चलिए उन पर भी नजर डालते हैं। पहली, चंडीगढ़ ब्लास्ट। 1 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे पंजाब बीजेपी ऑफिस के बाहर एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस और एनआईए जांच कर रही है। कुछ लोगों ने खालिस्तान लिंक का दावा किया है। सीसीटीवी फुटेज चेक हो रही है। 2 मुख्य आरोपी अभी फरार हैं। दोस्तों, ये घटना क्यों हुई? क्या ये राजनीतिक साजिश है या कुछ और? सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट अश्वनी शर्मा ने साइट पर जाकर कहा, ये सुरक्षा की बड़ी चूक है। कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने भी निंदा की। आप बताइए कमेंट में, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक छोटी घटना है या बड़े प्लान का हिस्सा? दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में तनाव। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ने हॉर्मुज स्ट्रेट को प्रभावित किया है। वहां से 80% तेल आता है। भारत के पास अभी क्रूड ऑयल के रिजर्व सिर्फ 20-40 दिन के हैं। पेट्रोलियम रेगुलेटरी बोर्ड के सेक्रेटरी ने खुद कहा, हम कई महीने नहीं चला सकते। सरकार ने CCS मीटिंग बुलाई। पीएम मोदी के नेतृत्व में 7 बड़े स्टेप लिए जा रहे हैं। तेल सोर्स डाइवर्सिफाई करना, पाइप्ड गैस बढ़ाना, इन्फ्लेशन कंट्रोल। सभी पार्टी मीटिंग भी हुई। दोस्तों सोचिए, अगर तेल की कीमत बढ़ गई तो आपके पेट्रोल, डीजल, LPG, ट्रांसपोर्ट सब महंगा हो जाएगा। इसलिए सरकार पहले से तैयारी कर रही है। तीसरी, 1 अप्रैल से नए नियम। E20 पेट्रोल अनिवार्य हो गया। टोल रेट बढ़ गए। होटल बिल पर 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट पर पाबंदी। LPG और पेट्रोल डीजल से जुड़े कई बदलाव। लोग सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा कर रहे हैं। राजनीति की बात करें तो राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। अनप्रेसिडेंटेड एक्शन। अमित शाह असम दौरे पर है। APP में राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटाया गया। और हल्की फुल्की वायरल, IPL 2026 के मैचों की धूम। वाघा बॉर्डर पर BSF जवान का एनर्जेटिक परफॉर्मेंस वीडियो। कुछ जगहों पर पानी और सीवरेज की समस्या। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत अभी सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर फोकस कर रहा है। वैश्विक तनाव के बीच हम तैयार हैं। अंत में कैमरा सीधा, गर्म जोशी भरी आवाज। मेरे 17 साल के अनुभव में मैंने कई बड़े फैसले देखे हैं, लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंजूरियां हुई हैं, वो सच में देश की मजबूती दिखाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में क्या था? S-400 पर, चंडीगढ़ ब्लास्ट पर या तेल संकट पर? अगर आपको और डिटेल चाहिए, बिहार, दरभंगा की लोकल न्यूज या IPL, तो कमेंट कर दीजिए। मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए TPIT टॉप है चैनल को। बेल आइकन दबाना न भूलिए ताकि हर नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं रौनक अग्रवाल, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।